मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज आपके लिए बेहद काम के दो बड़े अपडेट है। ये अपडेट हर किसी को जानना बेहद जरूरी है। इनको हल्के में लेना बहुत भारी भी पड़ सकता है। जानकारियां भले ही छोटी हो लेकिन इनको हल्के में लेना किसी खतरे से खाली नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, मलमास 14 जनवरी को खत्म हो चुके हैं और अब 16 जनवरी से मांगलिक कार्य शुरू होंगे। और अब राजस्थान में आने वाले दिनों में खूब शादियां होनी है और अब आने वाले दिनों में कई बड़े प्रोग्राम भी होने वाले हैं, चाहे वह धार्मिक प्रोग्राम हो या अन्य प्रोग्राम हो सकता है। और देखिए, बड़ी और काम की अपडेट ये है, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। या फिर शादियों की सीजन में या धार्मिक प्रोग्राम में आपको कुछ नए नियम बनाने होंगे, वह भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं, आपको याद होगा 8 दिसंबर को जोधपुर के शेरगढ़ के भूंगरा गांव में बारात निकलने से पहले एक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। इस हादसे में 63 लोग घायल हो गए और 35 लोगों ने दम तोड़ दिया। जहां शादी के मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहां चीख पुकारें मच गई थी। और ठीक ऐसी ही खबर अभी हाल ही में बीकानेर में 1-2 दिन पहले ही आई थी। राजस्थान के बीकानेर में एक प्रोग्राम के दौरान सिलेंडर फट गया और आग लग गई। इसकी चपेट में आई 5 महिलाएं बुरी तरीके से झुलस गई। इनमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। और ठीक ऐसा ही मामला अभी हरियाणा से भी सामने आया है। हरियाणा के पानीपत में एक घर में सिलेंडर लीक होने की वजह से फट गया। इससे पूरा घर आग की चपेट में आ गया। उस वक्त घर के अंदर पति पत्नी और 4 बच्चे मौजूद थे। आग इतनी तेजी से फैली कि सभी बेड पर ही पड़े पड़े कंकाल हो गए। अब देखिए, बड़ी अपडेट ये है, मेरा मानना है शादियों के घरों में तो एक नया नियम बना लेना चाहिए। जैसे आपने देखा भी होगा, शादियों के घरों में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको गहने और बाकी बड़े जिम्मेदारी वाले काम सौंप दिए जाते हैं। क्योंकि शादियों के घरों में लगभग सभी व्यस्त होते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। उनको याद नहीं रहता कि कौन सी चीज कहां पर पड़ी है, इसीलिए एक विशेष व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और मेरा मानना है कि इसी हिसाब से एक और व्यक्ति को 2 जिम्मेदारी और सौंपनी चाहिए। एक तो बार बार वह सिलेंडर को चेक करता रहे और दूसरा, आजकल आपने देखा होगा डेकोरेशन लगाया जाता है जिसमें वह लाइट वाली लड़ियां लटकती रहती है। और आपने देखा होगा डेकोरेशन के दौरान कई बार छत के ऊपर करंट वाले तार भी खुले रहते हैं, तो वहां पर बच्चे और महिलाएं छत पर सबसे अधिक रहती है। वहां पर भी शादियों के घर में खतरा रहता है। शादियों की सीजन में एक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए कि वह बार बार सिलेंडर चेक करता रहे और यह भी चेक करता रहे कहीं करंट वाले तार तो खुले नहीं है। क्योंकि क्या होता है, शादियों के घरों में इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता और जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं वह व्यस्त रहते हैं और जो मेहमान वगैरह होते हैं वह तो आते ही रूस और यूक्रेन जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा शुरू कर देते हैं, तो उनसे तो उम्मीद ही क्या करें। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए, कहीं पर भी हमें सिलेंडर यूज करना हो तो सिलेंडर जब खत्म होने लगता है तो उसे टेढ़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सिलेंडर को टेढ़ा करके उसे इस्तेमाल करते हैं, उससे गैस लीक हो सकती है। और गैस सिलेंडर के पास केरोसिन, कुकिंग ऑयल जैसी चीजें नहीं रखना चाहिए। गैस चूल्हा जमीन पर रखकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चूल्हे को सिलेंडर से कम 6 इंच ऊपर रखें। और बड़ी बात तो यह है, समय समय पर चूल्हा, स्टोव और पाइप की जांच करते रहे। अगर रसोई गैस लीक होती है तो इसे सूंघ कर भी पता लगाया जा सकता है। वहीं अगर रेगुलेटर जहां से लगता है कि यहां से लीक है तो वहां पर थोड़ा सा पानी या साबुन का इस्तेमाल करें। अगर वहां पर बुलबुले उठे तो समझ लीजिएगा गैस लीक हो रही है। अगर आपको गैस लीक होने की शंका भी हो रही है तो बिना चेक किए उस सिलेंडर को यूज न करें। इस प्रकार की छोटी छोटी सावधानियों से बड़ी दुर्घटनाओं का खतरा कम होता है। यही थी आज की बड़ी अपडेट। सुरक्षित रहे, सावधान रहे। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।